फिलॉसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन के हमने जो की थी वो 33 एमसीक्यू जो थे वो डिस्कस किए थे। तो सबसे जो 34th है वो इज अ बॉडी मूवमेंट वर्क्स योर मसल्स एंड रिक्वायर मोर एनर्जी देन रेस्टिंग। तो इसमें फिजिकल एक्टिविटी है, फिजिकल फिटनेस है, एक्सरसाइज है, ऑल ऑफ दीज है। ये इनमें से तीनों ऑप्शन भी ठीक है और स्पेशली फिजिकल एक्टिविटीज में ही जो है ज़्यादा फिटनेस हम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये सारी की सारी ऑप्शन जो है उनमें ठीक कंसिडर की जा सकती हैं। स्टडी ऑफ द टीचिंग बट स्पेसिफिकली फिजिकल एक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस होगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ द टीचिंग एंड क्रिएटिंग एग्जेक्टिव लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज़। जब हम टीचिंग करते हैं तो क्रिएटिंग एग्जेक्टिव लर्निंग जो सबसे बेहतरीन जो लर्निंग है वो स्पोर्ट्स पेडागोजी है। अच्छा, स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ रियलिटी एंड वैल्यूज ऑफ मूवमेंट फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स। अच्छा, अब ये है कि स्टडी, अब जो फिलासफी की ये डेफिनेशन है, स्पोर्ट्स फिलासफी की हम कहते हैं, फिलासफी की डेफिनेशन डिफरेंट है, ये स्पोर्ट्स फिलासफी की डेफिनेशन है स्टडी ऑफ नेचर ऑफ रियलिटी एंड वैल्यूज ऑफ मूवमेंट फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स। तो जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनकी क्या काजेज हैं, क्या वैल्यूज हैं, क्या रियलिटी है, वो है। Organization competitive activities are governed by rules that standardize competition and conditions। अब हम बहुत सारे लोग जो क्वेश्चन करते हैं कि गेम्स और स्पोर्ट्स में क्या डिफरेंट है, एक्टिविटीज क्या होती हैं, तो ये एक डेफिनेशन है जो कि स्पोर्ट्स की डेफिनेशन है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो स्पोर्ट्स होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कप ट्रॉफीज इज नॉट रिलेटेड टू फुटबॉल। अब फुटबॉल से रिलेटेड, ये बाकी जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है, वो किसी न किसी मुल्क में होते होंगे, मगर इसमें कौन कौन सी है? सुबोटो कप है, वर्ल्ड कप है, डंट कप है एंड विल्स कप है। तो इसमें कौन सी ऑप्शन आ जाएगी? स्पोर्टो कप है, ये फुटबॉल से रिलेटेड है। विच कंट्री इज द बर्थ प्लेस ऑफ मॉडर्न हॉकी। अब हॉकी की दो टाइप्स हैं, एक आइस हॉकी है, एक फील्ड हॉकी है। ये दोनों का रीजन जो है वो दोनों का ही हम कंसिडर करते हैं कि ये डिफरेंट ममालिक के नेम है, इंडिया है, चाइना है, यूएसए है, इंग्लैंड है, तो इसका इन दोनों का जो हम कंसिडर करेंगे वो इंग्लैंड है। इसके बाद वर्ड फिलॉसफी इज ड्राइव्ड फ्रॉम, कहाँ से आया ये? अल्फा फिला एंड सोफिया, सिला एंड सोफिया एंड, तो इसका राइट ऑप्शन बी है, वो फिला एंड सोफिया। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है? जिसके फॉर्मल एजुकेशन क्या है? जिसके लिए प्रॉपर स्कूल हो, टीचर्स हो, स्टाफ हो, क्लासरूम्स हो। अब नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो प्रेजेंटली जो पॉपुलर हो रही है वो क्या है? उसका जो फोकस है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो मीडिया के थ्रू, जो हम यूट्यूब के थ्रू या किसी भी जो सोर्स है जिसमें टेलीविजन भी आ सकता है, रेडियो भी आ सकता है, तो वो मीडिया के थ्रू भी हम हासिल कर सकते हैं। विच वन इज नॉट द सोर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। अब ये कि स्कूल है, म्यूजियम है, फॉर्मल एजुकेशन में म्यूजियम, लाइब्रेरी और स्कूल है, ये सोर्स बनते हैं एजुकेशन की, मगर होम जो है वो सोर्स नहीं बेसिकली बनता है। उसको फॉर्मली आपको एक ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूट चाहिए, जैसे स्कूल होता है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जहाँ प्रॉपर जो है वो क्लासरूम्स बने होते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन इज प्लान्ड, इंसिडेंटल, सिस्टमैटिक। अब ये कि इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या है कि इंसिडेंटल भी हो सकती है, प्लान्ड है, तो इनमें से राइट ऑप्शन जो है इंसिडेंटल। इंसिडेंट से हम जो बहुत सारे जो एलिमेंट जो लर्निंग करते हैं वो उसको इनफॉर्मल। फॉर्मल एजुकेशन इज वेल डिफाइंड बाय द करिकुलम, जिसमें प्रॉपर एक फॉर्मल एजुकेशन में करिकुलम होता है कि कौन सी स्टेज पे, कौन सी एज पे कौन सी चीज़ पढ़ानी है, और ये सिस्टम है, मेथड है। विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस। एम्स है, फिर इसके अलावा करिकुलम है, वैल्यूएशन है, थर्ड वन इज डिफरेंट। अच्छा, इसके बाद पेडागोजी इज कंसर्न विद एम्स, कंटेंट, टीचिंग मेथड्स एंड वैल्यूएशन। अब पेडागोजी कंसर्न किसके साथ है? टीचिंग मेथड्स। पेडागोजी बेसिकली टीचिंग से रिलेटेड वर्ड है। इसके बाद आ जाता है जी, टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ वर्थ ऑफ एनी थिंग इज एम, कंटेंट, टीचिंग मेथड एंड वैल्यूएशन।
इन एजुकेशन प्रोसेस विच वन इज evaluated, एम्स, कंटेंट, मेथड एंड ऑल ऑफ दीज। इसमें सारी की सारी चीजें जो है वो आ जाती हैं। अब ये टाइप्स और ब्रांचेस हैं फिलॉसफी की जो आगे उसको डिफाइन किया गया है। एपिस्टेमोलॉजी डील्स विद नॉलेज, रियलिटी, वैल्यूज एंड कल्चर। तो नॉलेज एपिस्टेमोलॉजी लीड करती है कि नॉलेज से रिलेटेड जो है वो है। ऑन्टोलॉजी डील्स विद नॉलेज, रियलिटी, वैल्यूज एंड कल्चर। रियलिटी से रिलेटेड है, ये मेटाफिजिक्स के करीब है। मेटाफिजिक्स डील्स विद द नेचर, वैल्यूज, नॉलेज एंड रियलिटी। नेक्स्ट है इस पे कौन सा रियलिटी के आ जाए। मेटाफिजिक्स और ऑन्टोलॉजी सेम ही चीज है और दोनों के जो रियलिटी से रिलेटेड है, मेटाफिजिक्स के साथ ही अटैच करती है। रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ इज फोकस्ड ऑन perennialism, essentialism, progressivism and reconstructionism। तो इज़म्स में एक ही होता है कि हमारी जो रिफॉर्म्स होती हैं लाइफ के लिए, वॉक जो है और जो ज़रूरी होती है वो रिकंस्ट्रक्शन, जो हम मतलब हम बोर होते हैं, हमारी जो फटीग होती है, जो हम अपनी लाइफ को दोबारा से रीगेन करते हैं, तो रिकंस्ट्रक्शनिज्म जो है वो उसकी ब्रांच है। The study of great book is at the core of perennialism, essentialism, progressivism and reconstructionism। तो इसमें essentialism जो कि एक लाजमी हिस्सा है। What is not among the major exponent of perennialism? बेंटॉक है, एल्डर है, जॉन डेवी perennialism के रिलेट है। School should be run on democratic line is held by perennialism, essentialism, progressivism and reconstructionism। ये रिकंस्ट्रक्शन कि हमारी जो हमें एथिक्स और बहुत सारी चीज़ों की तरफ लेके जाते हैं। ये इज़म है, जैसे कि आइडियलिज्म है, रियलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है और नेचुरलिज्म है। ये उनसे आगे जो इज़म है वो ये इज़म जो होता है इसमें एक ऐसी थिंकिंग है जिसमें बहुत सारे लोगों का इज्तिमा होता है और ये लोग समझते हैं कि ये चीज़ जो है बेनिफिशियल है, ये ज़रूरी है। फंडामेंटलिज्म भी उसमें एक चीज़ है जो कि हम सोचते हैं। ऐसा एसेंशियलिस्ट आर स्ट्रेस ऑन फोकस, स्ट्रेस फोकस किस पे करते हैं? मेंटल डिसिप्लिन, इनोवेशन, चेंज एंड रिड्यूस नॉलेज। अकॉर्डिंग टू विच एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, इसमें कौन सा है? मेंटल 59 का मेंटल डिसिप्लिन है। अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इज रियल प्रैग्मेंट। अब एक्सपेरिमेंटल प्रोग्रेसिविज्म क्या है कि हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो लर्न करते हैं, प्रैग्मेटिक है, प्रोग्रेसिविज्म है, ये चीज़ें जो है वो ज़रूरी हमारे एजुकेशन से रिलेटेड है। Progressivist teachers put more emphasis on practical education, abstract ideas, theoretics and modules. The curriculum will be child-centered if the teacher is progressive visits। जब प्रोग्रेसिव विजिट्स है तो उसमें जो टीचर है, जो टीचर बेस करता है वही करिकुलम को बनाता है, तो उस पर रिलेटेड है। Learning should be directly related to the interest of the child according to the progressivism। Essentialists would get their aim of education from grade book, student interest, religious तो student interest से related है। Essentialist philosophy of education, content and teacher center, child center and society center। तो असेंशियल क्या है कि सोसाइटी के लिए किन किन जो शोबों के लिए लोगों की ज़रूरत होती है, तो उस बेस पे एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया जाता है। अकॉर्डिंग टू विच फिलॉसफी प्रेमिनेंस इज मोर रियल देन द चेंज। पेरेनियलिज्म, एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म एंड रिकंस्ट्रक्शनिज्म। तो इसमें पेरेनियलिज्म है। पेरेनियलिज्म इज एन एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ वैल्यूज, ओल्ड वैल्यूज, फ्यूचर वैल्यूज एंड ओल्ड न्यूज़। तो ओल्ड वैल्यूज़ के से रिलेटेड है और उसी से रिलेटेड जो है पेरेनियलिज्म जो है वो उसको फोकस करता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन कम्स फ्रॉम फिलॉसफी, साइकोलॉजी, करिकुलम एंड
सोशियोलॉजी तो फिलोसफी से रिलेटेड है। सोशियोलॉजिकल एम्स ऑफ एजुकेशन इज कल्चरल लॉ, स्किल्स, ड्यूटीफुलनेस एंड ऑल ऑफ पर। सारी ये चीज़ें जो होती हैं वो सोशियोलॉजिकल एम्स हैं हमारी सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए। द एप्लीकेशन ऑफ फिलासफी इन एजुकेशन मे बी सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, सिलेक्शन ऑफ मेथड, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ आइडियाज है। तो इसमें क्या है, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। फिलासफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन अकॉर्डिंग टू द रोज। रोज एक जॉन डेवी है, रोज है, जेम्स है। तो रोज की जो है ये उसकी डेफिनेशन है। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिलासफी, व्हाट इज एजुकेशन, व्हाट इज करिकुलम एंड व्हाट इज क्यूरियोसिटी एंड व्हाट इज नॉलेज। तो ये इसका व्हाट इज नॉलेज आएगा।